जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में एक बार और आपका फिर से स्वागत है। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। जिनका सपना है 2024-25 में वर्दी लेने का, तो वो पूरे सेशन को अटेंड करेंगे। आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा वो रहेगा आपके 15 यानी कि 15 प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी कि 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कौन से नंबर का भैया? आपके 15। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 1 से लेकर 10% को करते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिए पूरे के पूरे 14। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा प्रैक्टिस सेट तो प्लेलिस्ट बना रखी है, 1 से लेकर सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे मिल जाएंगे। जीके जीएस के डेली प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से स्वागत है। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को सेशन को लाइक करोगे और शेयर भी करोगे। देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिए गए। शानदार प्रश्न है, चीज को आराम से पढ़ना कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है। मान लो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे काम नहीं करना चाहता, जब कभी छोड़ के जाएगा तो उसको इस्तीफा तो बोलो या बोलो उसको त्याग पत्र। क्या बोलो? त्याग पत्र। तो लोकसभा का स्पीकर, इसे लोकसभा स्पीकर बोलो या लोकसभा अध्यक्ष बोलो। अब यहां पर एक प्रश्न याद रखना, अगर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो याद रखना इसकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम एज पूछ लेगा आपसे, तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? 25 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो ये कितने वर्ष के लिए काम करता है? याद रखना 5 वर्ष के लिए। लोकसभा अध्यक्ष जब बनाया जाता है तो याद रखना बेटा इसके पद की कोई शपथ नहीं होती। सर इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको कोई भी शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले ये लोकसभा का सदस्य था। सदस्य के रूप में इसको शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया व्यक्ति, जिसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा किस सदन में काम करेगा? लोकसभा के अंदर काम करेगा। कितने व्यक्तियों को संभालेगा? ये 543 व्यक्तियों को संभालेगा। अब देखिए आगे क्या दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष हमारे देश का प्रथम कौन था? हमारे देश का पहला लोकसभा अध्यक्ष संसद का जो 1952 में बना था, जिसका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। एक काम करना, मैडम को जो मॉडल पेपर है ना पहला दूसरा, उनकी आज पेन ड्राइव में उनके फोन में डाल के सेंड कर देना, ताकि देख लेंगे। मंडे से शुरू होएगा, ठीक है ना। 1952 में गणेश वासुदेव मावलंकर क्या बना था? मावलंकर ये आपके लोकसभा का अध्यक्ष था। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए वर्तमान में कौन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना जो 2019 से लगातार है, जो 17वीं लोकसभा का भी था और 18वीं का भी है, और जिसका नाम क्या है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला व्यक्ति कहां का है? राजस्थान का। छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, लोकसभा क्या है? लोकसभा क्या है? आपसे सीधा प्रश्न पूछा है, सर लोकसभा क्या है? सर लोकसभा एक सदन है, एक हाउस है, एक समूह है। किसका? जनता का। छोटा सा प्रश्न याद रखना, लोकसभा क्या है? तो कभी भी पूछे तो बताना सर संसद का अस्थायी क्या है? सदन है, जो कभी भी क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। अगर लोकसभा का आपको 543 में से क्या बनना हो? सदस्य बनना हो। क्या बनना हो? सदस्य। तो एज क्या चाहिए? वही बात 25। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और लोकसभा में सीटें कितनी है? 543। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी का मतलब होता है समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो प्रश्न आता है लोकसभा क्या सदन भंग होता है? बोलोगे बिल्कुल होता है। एक होता है संसद का उच्च सदन, जिसे बोलते हैं राज्यसभा। एक होता है संसद का उच्च सदन, जिसे क्या बोलते हैं? राज्यसभा। एक संसद का उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है, और राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होता? भंग नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो कितनी आयु? पेपर में कभी फंस जाए कि लोकसभा के सदस्य को वेतन कितना मिलता है? वेतन याद रखना 4 लाख रुपए। कितना मिलता है? और ये कभी भी छोड़ के जाएगा
तो अपना त्याग पत्र देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, त्याग पत्र देगा किसको? याद रखना अपने छोटे को, जिसका नाम है लोकसभा उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कभी जाएगा तो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। ये दोनों एक दूसरे को देते हैं क्या? त्याग पत्र, यानी कि इस्तीफा, रिजाइन लेटर। लोकसभा अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस पर्सन में इतनी ही जानकारी याद रखनी है। लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। सबसे पहले कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन लोकसभा के अंदर अध्यक्ष का पद या स्पीकर का पद लेने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला। तो महिला याद रखना मीरा कुमार। तो लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला का नाम पूछे तो क्या बोलोगे? मीरा कुमार, जो 2009 में कांग्रेस पार्टी से मनमोहन की सरकार के टाइम। और आज कौन है? ओम बिड़ला। लोकसभा में एक सदस्य बनना हो तो कितने वर्ष की आयु? लोकसभा अस्थायी सदन है, इसलिए इसको बोलते हैं छोटा सदन। क्या बोलते हैं? और ये किसका सदन है? जनता का। किसका सदन है? और ये लोकसभा बनी कब थी? 1952 में। और इसका अध्यक्ष किसको बना दिया? कई बार ये पूरा नाम नहीं आता, शॉर्टकट नाम आता है जीवी मावलंकर, या पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। संसद के कितने सदन होते हैं? कभी प्रश्न आ जाए संसद के सदन कितने हैं? एक उच्च, एक निम्न और एक होता है उच्च। निम्न को बोलते हैं लोकसभा और उच्च को बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का लोंडा बनना है तो 30 वर्ष, जबकि लोकसभा का बनना है तो कितना चाहिए? ये ऐसा, ये कभी भी भंग हो सकता है, जबकि ये कभी भी, इसके अंदर स्पीकर और इसके अंदर सभापति होता है, और इसका जो सभापति होता है वो देश का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, जिसका वेतन भी कितना? लेकिन उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। इस पर्सन में जुड़ी हुई जानकारी इतनी याद रखनी है। अगर कोई भी आपको त्रुटि लगती है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वीडियो के अंत में बता सकते हो। प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है शानदार, वर्दी दिलवा देगी भाई क्लास। टारगेट अपना क्या है? वर्दी का। अभी से बोल रहा हूं, लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन शानदार पर्सन है, बंसी उड़ा दे इसके दचिया। एक गैस का नाम है ओजोन। ओजोन गैस को बचाने के लिए उसका संरक्षण किया गया, क्योंकि ओजोन गैस को हानि पहुंचाती थी, हानि। उस हानि पहुंचाने वाली गैस का नाम था सीएफसी। अब पृथ्वी की धरती से सीएफसी को खत्म करेंगे और ओजोन ग्रह, ओजोन गैस एक संरक्षण कानून बना दिया, तो नाम मिलेगा ओजोन, ओजोन परत, परत संरक्षण अधिनियम। अधिनियम, नियम का मतलब होता है कानून। और ये कब बनाया गया? 16 सितंबर 1987 को। तो कई बार प्रश्न आता है ओजोन संरक्षण अधिनियम सम्मेलन, ओजोन को बचाने के लिए एक मीटिंग होती है कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और किस वर्ष? 1987 को। और बोला प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम क्या बनाएंगे? ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस की शुरुआत की गई 1995 में। कभी प्रश्न आ जाए ओजोन दिवस पहला कब बनाया गया? 1995 में। ओजोन गैस नाम नहीं आए तो याद रखना यहां शब्द मिलेगा O3। क्या मिलेगा? O3। इस O3 का काम क्या है? अगर ये पृथ्वी के चारों तरफ है, इस प्रकार की लेयर बना देती है। और जो सूर्य से, किससे भैया? सूर्य से कुछ गैस आती है जिनको बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावोलेट रेज, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पैरावेनिंग किरणें। अगर ये धरती पर आ गई तो आपको कैंसर, स्किन जैसी बीमारियां होंगी। उनको बचाती कौन है? ओजोन परत, ओजोन गैस। और ये ओजोन गैस को नुकसान कौन देती है? सीएफसी। अब धीरे धीरे इसको बंद कर दिया, पहले ये फ्रिज में डलती थी। एक और बात, अब ये जो ओजोन गैस फैली हुई है, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? याद रखना समताप मंडल। तो प्रश्न क्या बनेगा? सर ओजोन परत पृथ्वी के चारों तरफ के वातावरण या वायुमंडल की कौन सी परत में है? समताप मंडल में। छोटा सा प्रश्न एक और आ गया कि ओजोन गैस
पृथ्वी के वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन गैस का रंग कैसा है? तो याद रखना गहरा, गहरा नीला, सॉरी हल्का नीला, हल्का नीला। ओजोन गैस एक जहरीली गैसों की श्रेणी में आती है। ओजोन गैस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब आता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत की खोज एक अलग अलग राइटर आएंगे, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा इसका, है तो एक बुनेन बुनेन नाम करके 1856 के आसपास। दो ऑप्शन आते बता दूंगा, अगला आ जाएगा कोई पर्सन, ओजोन गैस की परत की खोज किसने की। ये अच्छा पर्सन है, साइंस वाले गुरुजी से और पूछ लेना। हेनरी बुसोन, लिखिए हेनरी बुसोन, हेनरी बुसोन के द्वारा ओजोन गैस के परत की खोज की थी। इतना नहीं पूछेगा बंसी, इतना हार्ड नहीं जाएगा आपके पेपर में। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब आता है? 16 सितंबर को। और 24 अक्टूबर को आता है यूएनओ स्थापना दिवस। और 22 अप्रैल को आता है पृथ्वी दिवस। और याद रखना 5 जून को पर्यावरण दिवस। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, पृथ्वी के इर्द गिर्द के क्षेत्र को बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? याद रखना नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद पाई जाती है ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सूर्य के जो प्रकाश को रोकती है, जो हर क्षेत्र को गर्म करती है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, अगर प्रश्न आ जाए ओजोन परत के अंदर एक होल बना हुआ है, एक छेद बना हुआ है, वो कहां बना हुआ है? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के वातावरण में। और इसको भरने के लिए कौन सी गैस को खत्म करे धीरे धीरे? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी एक जहरीली गैस है, लेकिन सबसे जहरीली गैस का नाम आता है कार्बो मोनोऑक्साइड, CO। ये सही है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है या CO2 होता है? CO2 किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले पर्सन को देखेंगे, क्या दिया गया? नेक्स्ट पर्सन देखिए, प्रैक्टिस सेट का शानदार पर्सन, पर्सन संख्या 3। भारतीय सेना की एक बड़ी आर्मी के अंदर एक सीधा ऑफिसर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। आर्मी के अंदर जो एक शब्द सुना होगा आपने, CDS सुना है? CDS का एग्जाम, NDS का एग्जाम, हाँ CDS, वही CDS वो डायरेक्ट यहां पर काम करते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां पर है? अगर सीधा प्रश्न आ जाए आर्मी का मुख्यालय कहां पर है, आर्मी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो कुछ भी नहीं करना, एक ही बात करनी है। आर्मी का हेडक्वार्टर याद रखना नई दिल्ली में। कहां पड़ता है? जितनी भी आपकी सेना है, जैसे आर्मी, वायुसेना, एयरफोर्स, तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली। लेकिन आर्मी अकेडमी कहां पड़ती है? आर्मी अकेडमी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी, भारतीय थल सेना अकेडमी, बिल्कुल देहरादून। यहां क्या पूछा है? आर्मी में ऑफिसर की ट्रेनिंग हो रही है। और याद रखना चेन्नई, और चेन्नई कहां पड़ता है? खड़गवासला में क्या है? याद रखना सर, एनडीए का मुख्यालय है। और एनडीए को बोलते हैं नेशनल रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। और इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए। और खड़गवासला कहां पड़ता है? पुणे में। कहां पड़ता है? पुणे में। आर्मी की अकेडमी बोले तो कहां बताओगे? देहरादून में। आर्मी की अकेडमी बोले तो देहरादून में। लेकिन एयरफोर्स की जो अकेडमी है वो याद रखना कहां पड़ती है? हैदराबाद में। और अगर यहां नेवी की एकेडमी पूछ ले तो याद रखना आपके केरल में, केरल के कोचिन,
और कोचीन में एक जगह पड़ती है एजी माला। एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आ जाए भारतीय सेना दिवस कब आता है? यहां सेना किसकी बात करेगा? हमेशा थल की बात करेगा, यानी कि आर्मी, जो प्रत्येक महीने की जनवरी को मनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? 15 जनवरी। आर्मी दिवस किस तारीख को या भारतीय सेना दिवस किस तारीख को? तो याद रखना 15 जनवरी को। कब आता है भैया? एक छोटा सा प्रश्न अगर मैं पूछ लूं कि आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड अकेडमी का मुख्यालय कहां है, तो क्या बोलोगे? चेन्नई। और चेन्नई ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा? अगर तमिलनाडु ऑप्शन में ना हो तो इसका प्राचीन नाम क्या था? मद्रास। देहरादून में किसकी एकेडमी है? सर आर्मी की एकेडमी है। लेकिन आर्मी का मुख्यालय, नेवी का मुख्यालय और वायुसेना, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर, तीनों सेनाओं का मेन ऑफिस कहां पड़ता है? इनकी एकेडमी अलग अलग हो सकती है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार। राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से भी पुकारा गया? एक राष्ट्रीय आंदोलन, अब ये राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा? याद रखना, बारदोली। बारदोली सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है शांतिपूर्वक आंदोलन करना या आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह, यह आंदोलन कब किया गया? 1928 में। और यह आंदोलन कहां होता है? गुजरात में। और इस आंदोलन की जो भूमिका निभाई, यहां की भूमिका या यहां का जो सरदार बना, वो याद रखना आपके वल्लभ भाई पटेल। ये भाई साहब कार्टून है, ये छतरी है, ये उड़न छतरी है। ये इधर आइए। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1928 में। और कहां पे हुआ? गुजरात में। यहां की भूमिका किसने निभाई? वल्लभ भाई पटेल ने। और याद रखना, इसी आंदोलन में यहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की क्या दी? उपाधि। अब कई बार प्रश्न आता है कि सरदार की उपाधि किसको मिली? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यह उपाधि दी किसने? बारदोली गांव की महिलाओं ने। लेकिन बारदोली गांव की महिलाएं के बजाय इस व्यक्ति को क्या बोला गया? लौह पुरुष। और लौह पुरुष किसे कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यह बात किसने बोली? याद रखना, महात्मा गांधी। लौह पुरुष से जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक छोटा सा प्रश्न बंसी क्या है कि अगर प्रश्न आ जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष किसने कहा? लौह पुरुष की उपाधि दी किसने? उपाधि दी किसने? उपाधि जो दी थी वो याद रखना महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। यह आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, शानदार प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब आती है? जयंती। और इसके नाम की एक मूर्ति भी तो बनी हुई है। इसके नाम की एक क्या बनी हुई है? मूर्ति। और जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर, और ये कहां बनी हुई है? गुजरात में, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, एकता का प्रतीक। ये उड़न छतरी है। ये रुक जाए, एक बार आ जाए इधर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती याद रखना, जयंती आती है प्रत्येक 31 अक्टूबर को। और इस दिन बनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को आता है? और किसके बर्थडे पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या नाम दिया? लौह पुरुष किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा? बारदोली गांव की महिला ने। और बारदोली गांव का आंदोलन कब हुआ? और बारदोली गांव पड़ता कहां है? बस इस प्रश्न में इतनी जानकारी बतेरी आपके लिए।
आजा तेरी कोठी मैं बनवा दूं। एक गाना सुना तूने, आजा तेरी कोठी मैं बनवा दूं, चंडीगढ़ शहर में छोरी, आजा तेनू छाती कला लूं, तने गल का ताबीज बना लूं, तने छाती कला लूं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कादंबरी नामक एक पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तक है, बहुत इंपोर्टेंट। इस प्रश्न में बताओगे कादंबरी की रचना किसने की। प्रश्न में हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कल्लण, विशाखदत्त, किसके द्वारा कादंबरी की रचना की गई। याद रखना, बाणभट्ट के द्वारा क्या की गई, कादंबरी। और बाणभट्ट ने ही, याद रखना, हर्ष चरित्र नामक किताब भी लिखी है। किसने, बाणभट्ट ने। लेकिन एक किताब याद रखना, पेपर में पूछ लेगा आपसे, और उसका नाम क्या है, विशाखदत्त के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है, विशाखदत्त। ये पुस्तक है या राइटर है, विशाखदत्त। बताइए विशाखदत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, कल्लण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, राज तरंगणी। और हर्षवर्धन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है नागानंद, प्लस में रत्नावली, और प्लस में प्रिय दर्शिका। मुद्राक्ष पुस्तक किसकी है, मुद्राक्ष जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है विशाखदत्त ने। एक पुस्तक पेपर में फिल्टर पार्ट आती है जिसका नाम है कालिदास, सुना होगा। कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो याद रखना, एक तो रघुवंश, प्लस में मेघदूत, प्लस में अभिज्ञान शकुंतलम। एक और आती इसकी कुमार संभव। एक और आती है ऋतु संहार। एक छोटा सा प्रश्न बताओगे कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, चाणक्य के द्वारा। बिल्कुल, चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। लेकिन एक पुस्तक मिलेगी आपको इंडिका, पुस्तक मिलेगी इंडिका। एक पुस्तक मिलेगी आपको विंस ऑफ फायर। एक पुस्तक मिलेगी आपको ट्रेन टू पाकिस्तान। एक पुस्तक मिलेगी आपको एग्जाम वॉरियर। एक पुस्तक मिलेगी आपको माई एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेरे प्रयोग सत्य के साथ। और एक पुस्तक मिलेगी आपको गीतांजलि। ये सारी पुस्तकों के नाम बताओगे किसके द्वारा लिखी गई है। इंडिका लिखी आपके मेगस्थनीज ने, और विंस ऑफ फायर लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने, और ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है खुशवंत सिंह ने, और एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक लिखी है नरेंद्र मोदी, और मेरे प्रयोग सत्य के साथ महात्मा गांधी। जी तू क्या कर रहा है, नहीं मैं पागल हूं क्या, नहीं मैं यहां क्यों हूं, नहीं तू कर क्या रहा है, चाहता क्या है, क्या लिख रहा है तू। ओए इधर 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 देख लो, ओए ओ उड़न छतरी पकड़ ले गिलहरी, बच के रहिए, फोड़ देगो। ओ ते गाड़ी मंगाओ, पहले तो ये गाड़ी मंगाओ, दोनों जना मनगाम जा गया, एक गाड़ी मंगाओ फटाफट। गीतांजलि नामक जो पुस्तक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इतना दादागिरी पढ़ाई में लगा लिया करो। अरे दो लोंडे बैठे हैं, एक लोंडे को कह रहा है जानू जानू, और वो लोंडा पीछे करके
फोड़ दूंगा। फिर वो एक कह रहा है 70 गाड़ी बुला दूंगा। उड़न छतरी पकड़ ले गिलहरी। तुम्हारी शकल देखियो, माछर मानजो की थारी शकल को नहीं बात करो थे 70 गाड़ी। काफिला है कि तारा 70 गाड़ियां का। हाँ, जानू जानू लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कादंबरी नामक रचना किसकी है? बाण भट्ट की। और बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक और लिखी है? हर चरित्र। एक पुस्तक आएगी बुद्ध चरित्र। क्या आएगी? बुद्ध चरित्र। यहां लिखता हूं मैं बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र जो पुस्तक लिखी गई है, ये याद रखना, अश्वघोष। अश्वघोष। एक पुस्तक आएगी इंडिया डिवाइन, अरविंद घोष। इंडिया डिवाइन। कहां पटकूं? यहां पटकता हूं। इंडिया, इंडिया डिवाइन। इंडिया डिवाइन जो पुस्तक लिखी गई है, ये याद रखना किसने? अभी तो बोला है अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी लोंडे। मोम क्या है? मोम। अब ये तुम्हारी यहां पे कोई वो वाली मोम नहीं है, सासू मां या रियल मोम। मोम। मोम क्या है? कभी मोमबत्ती का जो लिक्विड पदार्थ उसको मोम बोल दो आप। बताइए मोम क्या है? क्या है मोम? ऑप्शन में दिया गया भारत द्वारा मंगल ग्रह पे भेजे गई कोई खोज करने का उपग्रह, अमेरिका द्वारा मंगल पे भेजा गया कोई उपग्रह, एक खगोलीय धूमकेतु जो मंगल को टकरा गया, या अमेरिका में जाने आने वाला तूफान। याद रखना, भारत ने एक सैटेलाइट बनाया। और कहां पे भेजने के लिए? मंगल ग्रह पर सर्च करने के लिए भारत के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट का नाम क्या है? मोम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन। एक छोटा प्रश्न याद रखना, उपग्रह में भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? प्रथम। याद रखना आर्य, आर्यभट्ट। जो कब? 1975 में रूस की सहायता से। और आर्यभट्ट नामक जो उपग्रह किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। मोम क्या है? भारत ने बनाया गया एक सैटेलाइट जो मंगल ग्रह पे जांच करेगा क्या है। मंगल ग्रह पे क्या जानू 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 पाई जाती है? क्या? रेडिमेंट। अगले प्रश्न को देखिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम, सुनना मेरी बात, ओए मैं पागल हूं क्या यहां चिल्ला रहा हूं? तो तेरा डायलॉग है। कौन बंद हो यो तो नहीं चल लगो क्यों हो गया? तो फिर बोलियो तो सिंगड़ा है थारा। फालतू ने क्या बोल दियो तेरा? चूंटियों बोल दियो तेरे हैं? आंगली कर दी तेरे हैं? ओ टेंशन तो नहीं लिया बस। लॉरेंस बिश्नोई को छोटो भाई ही है। हाँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला जज। याद रखना आरती शाह। अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली। अब ये सर क्या है अंग्रेजी चैनल? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक पानी का समुद्र या सागर है, उसको अंग्रेजी चैनल बोलते हैं। उसको तैरकर पार करने वाली महिला का नाम आरती शाह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज मीरा साहिब फातिमा बीवी, और जो कब बनी? 1989 से लेकर 1991 तक। कोई दिक्कत है यहां तक? शानदार लाजवाब प्रश्न है। अगर प्रश्न आ जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, सुप्रीम कोर्ट कब बना था, स्थापना,
तो याद रखना 28 दिसंबर नहीं, जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का पहला जज, प्रथम न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीश याद रखना, हीरा, या इसको बोलेंगे जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट का पहला जज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में जज कौन है? वर्तमान मुख्य जज कौन है या न्यायाधीश? याद रखना, DY चंद्रचूड़ है ये, और कुछ मत कर देना, तुम्हारा पता भी नहीं है, हाईलाइट कर दिया, कभी बाद में कर दो तुम। चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। फोन तो नहीं निकाला, बस ये भी मैसेज आया अगली को, क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया? ना तेलो बाबू गुलगुला खाए, खाओगी? है वीडियो कॉल पे आ मीठे, तेरा मुखड़ा देखनो जी करता। ऐसे ऐसे लोंडे भरे पड़े, बस फोन को ऐसे निकालेंगे जेब से, फिर ऐसे करेंगे बालों को। क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा मैं आपको? दिख नहीं रहा? अब हाँ, रेंज पकड़ा यहाँ पे। ऐसे ऐसे लोंडे भरे पड़े हैं। अगले पर्सन को देखिए, क्या पर्सन दिया गया। अरे मैं तो रुक रही हूं बेटा, रुक रही हूं, मैं तो रुक ही रही हूं। 78वीं समांतर 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? एक रेखा इस प्रकार, इसको अक्षांश बोलते हैं, और इसका नाम है 38वीं। क्या नाम है? 38वीं। इसके ऊपर एक देश है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नीचे देश है साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। एक रेखा है 49वीं रेखा, उसके ऊपर पड़ता है आपके कनाडा, और नीचे पड़ता है, तो कनाडा व यूएसए को अलग करने वाली कौन सी है? 49वीं। एक रेखा है 24वीं, ऊपर तो पड़ता है पाकिस्तान, नीचे पड़ता है भारत। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली समानांतर रेखा, एक रेखा 31वीं, ऊपर तो पड़ता है आपके ईरान, नीचे पड़ता है इराक। इन दोनों को अलग करने वाली समानांतर रेखा 31वीं। मेरे वाला भी फोन दे दे जीतो को, तेरे वाला भी दे दे, और जितने 20-25 लौंडे हैं ना ऊपर सारे, सबका फोन लाके इसको दे दे, और इसको करने दे फुल बात, पूरा दिन पूरी रात इसको टपा टप लगा रहने दे बस। अगली ऐसे कहते, अरे भैया सो जाने दे, पीछे पड़ा है, ये तो कोई ऐसा कोई नेचुरल चीज नहीं बनाई, ये फोन से भी मंगवा ले, इधर आ जाओ, मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, बड़ा खुश हो रहा है। फोटो दिखाऊं तुम्हें इनकी? फोटो दिखाऊं फोटो? हाँ। अगले पर्सन को देखिए, क्या दिया गया कि मालदीव की संसद को क्या बोलते हैं? कई देशों की संसद के नाम है। मालदीव एशिया महाद्वीप का छोटा देश है। अगर प्रश्न आ जाए एशिया का सबसे छोटा देश, तो याद रखना आपके मालदीव। ऐसे पर्सन नहीं बनते सारे दिन, तेरे तो स्थापना दिख रही है, तू तो थोड़ी देर में बोल देगा कि सर पड़ोस में मोहन रहता, उसका जन्म कब हुआ? सर पड़ोस में फलानी भाग गई, कब भाग गई? नहीं, ये मैं लिखता रहूं यहां। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप, और द्वीप का नाम क्या? एशिया का छोटा देश का नाम क्या? मालदीव। और मालदीव की संसद को बोलते खुराल। दो तीन संसद के नाम लिखता हूं, वो आपको अच्छे बतानी पड़ेगी। मालदीव की राजधानी माले है, और यहां की करेंसी को, मालदीव में जो मुद्रा चलती है, वो याद रखना, आपके मुद्रा लिखना था, रुपा। और मालदीव की संसद का नाम
तो पता चल गया, लेकिन राजधानी, हाँ बंसी, माले, माल नहीं है, माले है। सब सुनते ना, मार ले, माले, हाँ माले माल हो गए। बंसी कभी जिंदगी में प्यार किया है? प्यार, इश्क, मोहब्बत, तो क्या करूं फिर मैं? नहीं मैं करूं क्या है बंसी? कभी प्यार हुआ है बंसी? कभी प्यार, तकरार, अपनापन, किसी को चाहना नहीं हुआ कभी? तू इंसान नहीं है, तू मंगल ग्रह से उतरा हुआ एलियन है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक लाडला, एक होनहार विद्यार्थी है, अग्निवीर, फौजी, बंसी वाला, भारतपुर, धौलपुर या करौली, धौलपुर, हाँ धौलपुर। एक इधर आ जा, इधर इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। मालदीव की संसद का नाम है खुराल। एक देश पड़ता है आपके जापान, क्या पड़ता है? जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। पता नहीं जापान वाले क्या डाइट खाते, मोटे हो गए, तो डाइट से याद रखना जापान। एक देश पड़ता है रूस, और रूस की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। अमेरिका की संसद का नाम, बिल्कुल कांग्रेस। चीन की संसद का नाम नेशनल, नेशनल कांग्रेस पीपुल्स। अरे रूबल राजधानी, मुद्रा है रूस की। मैं यहां क्या लिखा रहा हूं? जहां कानून बनाया जाता है, संसद भवन है। बस इतना याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। उत्तर अटलांटिक गठबंधन नाटो का संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1948 को की गई, और नाटो के कुल देश सदस्य हैं टोटल 31, और इसका मुख्यालय बता दो सारे विद्यार्थी। नाटो संगठन का मुख्यालय पड़ता है ब्रुसेल्स। अब सुनना, वीना में किसका मुख्यालय? ओपेक का। ओपेक एक तेल निर्यातक देश संगठन है। पेरिस में मुख्यालय पड़ता है यूनेस्को। और जनेवा में पड़ता है आपके WHO और WTO और रेड क्रॉस। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, एक नाम दे दिया मैंने आपको न्यूयॉर्क, क्या दे दिया? न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? UNO का। एक मैंने नाम दे दिया काठ, मुख्यालय सार्क। जो भी चैनल पे नए बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और वीडियो को शेयर करोगे, और सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट जीके जीएसके में डेली जुड़ना। आज का प्रैक्टिस सेट आपका 15 नंबर का, इससे पहले के नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, उसमें आप देखेंगे सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।